नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि टुडे चैनल पर। चलिए जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही शेयर और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में खाली होंगी कूड़े की डंपिंग साइटें, निदेशक शहरी विभाग ने किया निरीक्षण। पर्यटन नगरी मनाली सहित पूरे हिमाचल के शहरी इलाकों में कूड़े की डंपिंग साइटों को खाली करवाया जाएगा। वर्षों से एक जगह कूड़ा फेंकने से बने कूड़े के पहाड़ साफ किए जाएंगे। शहरी विकास विभाग ने प्रदेश की सभी नगर पंचायतों, नगर परिषदों और नगर निगमों को इसके निर्देश दिए हैं। मनाली में रांगड़ी के समीप बने कूड़े के पहाड़ का निरीक्षण करने के बाद शहरी विकास विभाग के निदेशक गोपाल चंद ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शहरों में लगे कूड़े के ढेरों को साफ करना सरकार और विभाग की प्राथमिकता है। हिमाचल के लगभग सभी शहरों में घर घर कचरा उठाने की मुहिम शुरू की गई है। घरों से एकत्रित कचरे को गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचाया जाता है, लेकिन वर्षों से ट्रीटमेंट प्लांटों में कचरे का सही तरीके से निष्पादन नहीं हो पाया है। इससे जगह जगह कचरे के ढेर लग गए हैं। कई शहरों में अब कूड़े के पहाड़ बनने लगे हैं। हिमाचल में 4 दिन बारिश, बर्फबारी व आंधी तूफान का येलो अलर्ट। 3 दिन धूप खिलने के बाद तापमान में हुई वृद्धि के उपरांत अब एक बार फिर मौसम लोगों को ठंड का एहसास करवाएगा। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से आगामी 4 दिनों तक बारिश, बर्फबारी व आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी आगामी 4 दिन 13 से लेकर 16 मई तक राज्य के लोगों सहित पर्यटकों की परेशानियां और बढ़ जाएंगी। शुक्रवार को राज्य के ऊना में 39.5 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस वर्ष का सबसे गर्म दिन रहा, जबकि न्यूनतम तापमान में भी इजाफा हुआ और किलोंग में 2.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी शिमला व अन्य भागों में शुक्रवार को मौसम साफ बना रहा, जिससे तापमान में इजाफा हुआ। राजधानी शिमला का अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा। हिमाचल में शनिवार को लगेगी लोक अदालत, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने की पहल। हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में शनिवार को लोक अदालत होगी। इसमें लोगों को प्री लिटिगेशन चरण के वाहन चालान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भुगतने का घर बैठे मौका दिया गया है। लोक अदालत के दौरान आम जनता को कंपाउंडिंग शुल्क, जुर्माने के ऑनलाइन भुगतान के लिए सुविधा दी जाएगी। समय और पैसे की बचत के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऑनलाइन लोक अदालत की पहल की है। इसके अलावा प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन के मामले निपटाने की कोशिश भी की जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा तैयार करेगी रोड मैप, नई दिल्ली में हुई बैठक में मंथन। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में पार्टी को और मजबूत करने और राजनीतिक संगठन के विषय पर चर्चा करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों के बीच हुई बैठक में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार करने पर फैसला हुआ। चारों सीटों पर पार्टी की जीत को लेकर चिंतन किया गया। वर्तमान में शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप सांसद के रूप में चुनाव जीते हैं। कांगड़ा से वरिष्ठ भाजपा नेता किशन कपूर और हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने चारों सीटें जीती। चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन में तेजी लाने के लिए दिए निर्देश, सीईओ ने किया निरीक्षण। चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के हरियाणा क्षेत्र के शुक्रवार को भूमि पूजन करने के बाद रेलवे बोर्ड के सीईओ ए.के. सिंह ने हिमाचल में चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। उनके साथ प्रोजेक्ट मैनेजर अरविंद चौहान, अभिषेक सिंह और रेलवे लाइन का निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार जयदीप सिंह भी उपस्थित रहे। सीईओ ने हिमाचल के 3.50 किलोमीटर में चल रहे कार्यों की जांच की और कार्य में तेजी लाने के ठेकेदार को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य को जल्द पूरा किया जाए। जितनी जल्दी रेल लाइन यहां पहुंचेगी उतनी जल्दी उद्योगपतियों को इसका फायदा मिलेगा। 452 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में हिमाचल के 9 गांवों की 33.75 हेक्टेयर जमीन आनी है। संडोली में रेलवे स्टेशन बनेगा। सीएम सुक्खू बोले, आईजीएमसी में 12 करोड़ से स्थापित होगी मशीनरी और उपकरण। आईजीएमसी शिमला में करीब 30.90 करोड़ से निर्मित ट्रॉमा ब्लॉक में लोगों को फिजियोथेरेपी वार्ड, स्पेशल वार्ड, आपातकालीन चिकित्सा इकाई, गहन देखभाल इकाई, बिस्तर, आइसोलेशन वार्ड सहित सीटी स्कैन, एक्सरे, सैंपल एकत्रीकरण केंद्र तथा पैथोलॉजी प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आईजीएमसी में मशीनरी तथा उपकरणों के लिए 12 करोड़ व्यय किए जा रहे हैं। उपकरण व मशीनरी संस्थान के सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो सर्जरी, रेडियोलॉजी तथा एनेस्थीसिया विभाग में उपयोग में लाए जाएंगे। इस सेंटर के साथ 175 बिस्तरों वाले चिकित्सा आपातकालीन सुविधा स्थापित करने के लिए सरकार ने 11 करोड़ आवंटित किए हैं।
18 मई से ट्रायल आधार पर खोला जाएगा कीरतपुर नेर चौक 4 लेन। जून में गडकरी से करवाएंगे उद्घाटन। कीरतपुर नेर चौक 4 लेन को 18 मई से ट्रायल आधार पर खोल दिया जाएगा। इसके बाद जून में इस 4 लेन का विधिवत उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह करेंगे। यह बात केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुल्लू मुख्यालय के साथ लगते मौहल में कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कीरतपुर नेर चौक 4 लेन के निर्माण के बाद दूरी 37 किलोमीटर घट जाएगी। अभी कीरतपुर की नेर चौक की दूरी 114 किलोमीटर है, तो घटकर 77 किलोमीटर रह जाएगी। आईपीएल टिकट महंगा होने पर क्रिकेट प्रेमियों ने काउंटर के बाहर की नारेबाजी। एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में 17 और 19 मई को प्रस्तावित आईपीएल मैचों को लेकर शुक्रवार को ऑफलाइन टिकट महंगा बिकने पर क्रिकेट प्रेमियों में खासा आक्रोश दिखा। शुक्रवार को टिकट काउंटर के बाहर सुबह से ही टिकट लेने वालों की लंबी लाइनें लगनी थी, लेकिन जैसे ही क्रिकेट प्रेमियों ने महंगे टिकट होने की बात सुनी तो गुस्से में आकर उन्होंने एचपीसी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। करीब आधे घंटे तक एचपीसीए के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिसकर्मियों के समझाने पर इस विवाद को शांत किया गया। गुस्साए लोगों ने टिकटें महंगी होने पर अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। टिकट खरीदने के लिए सुबह से लाइनों में खड़े थे। जब ऑफलाइन काउंटर पर सस्ता टिकट नहीं मिला तो 750 के टिकट के लिए काउंटर में पूछा गया। इतने में जवाब आया कि टिकट नहीं है, वहीं बाकी टिकट महंगे कर दिए गए हैं, जो गलत है। इतना पता होता तो घर से नहीं आते। आईएसपी के शोध से हिमाचल में चलेगा हिम डाटा पोर्टल। सीएम सुक्खू ने किया उद्घाटन। हिमाचल सरकार और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने शुक्रवार को शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के लोगों की सुविधा के लिए हिम डाटा पोर्टल का लोकार्पण किया। 3 महीने पहले आईएसपी और हिमाचल सरकार के बीच डाटा शेयरिंग को लेकर एक एमओयू साइन किया गया था। इस सम्मेलन की शुरुआत मुख्यमंत्री सुक्खू ने दीप प्रज्वलित कर की। दोपहर को करीब 12 बजे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आईएसपी पहुंचे। इस दौरान आईएसपी के प्रबंधकों ने डिजिटल डाटा संबंधी प्रदर्शनी लगाकर संस्थान के रिसर्च को दिखाया। इसके बाद डॉक्टर आरुषि जैन ने बताया कि हिमाचल सरकार ने प्रदेश की जनता का डाटा आईएसपी के साथ साझा करने के लिए एमओयू किया था। इसमें आईएसपी सरकार के साथ डिजिटल पार्टनर के रूप में काम करेगा। सीएम सुखविंदर सिंह ने 17 मई को बुलाई कैबिनेट मीटिंग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने 17 मई को दोपहर बाद 3 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बैठक में नए शिक्षकों की भर्ती का ड्राफ्ट सामने आ सकता है। इसके तहत सरकार शिक्षकों के पदों को फिक्स पे के आधार पर भरने संबंधी निर्णय ले सकती है। शिक्षकों की भर्ती का मामला लंबे समय से लंबित पड़ा था, जिससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार जल्दी से शिक्षकों के खाली पदों को भरना चाहती है, ताकि दूर दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। बैठक में विभिन्न विभागों की तरफ से खाली पड़े पदों को भरने संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से बजट में की गई घोषणाओं पर मुहर लग सकती है। सरकार आगामी समय में कुछ विद्युत परियोजनाओं को आवंटित करना चाहती है। ऐसे में विभाग इससे संबंधित प्रस्ताव आने पर स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा सरकार मुख्यमंत्री की घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निरंतर स्थिति की समीक्षा की जा रही है। तो ये थी आज के हिमाचल प्रदेश के प्रमुख खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।